और भाजपा सरकार ने हर एक पैतरा अपना लिया जनता को लुभाने का। यहां तक कि इस देश के 56 इंची प्रधानमंत्री ने यह तक कह दिया कि मेरी नसों में जो है वो लहू नहीं बल्कि गरम सिंदूर बहता है। सारे पैतरे अपना लिए, सब कुछ कर लिया जनता को किस तरीके से लुभाया जाए, परंतु अब खुद नरेंद्र मोदी के गढ़ गुजरात से पूरी भाजपा को बड़ा झटका लगा है। नरेंद्र मोदी के गढ़ गुजरात से नरेंद्र मोदी को इतना बड़ा झटका लगा है जिसकी उम्मीद शायद उन्होंने नहीं करी होगी, क्योंकि गुजरात ऐसी जगह हो गई जहां से नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो है एकदम पूरे तरीके से उनको विश्वास रहता है कि यहाँ तो सिर्फ हम ही हम हैं, यहाँ पर हमारे सिवा और कोई नहीं है। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, ये वहम जो है नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, अब टूटता हुआ नजर आ रहा है कि गुजरात सिर्फ हमारा है, गुजरात पर सिर्फ हमारा कब्जा है, हम गुजराती हैं। ये वहम अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह का टूटता हुआ नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी 4 राज्यों में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। 4 अलग अलग राज्यों में, उनके बारे में पूरी बातचीत मैं करने वाली हूं, जिसमें से गुजरात की 2 सीटों पर जो है वो उपचुनाव हुआ। अब भाजपा वाले तो हमेशा की तरह ही कि भाई नरेंद्र मोदी गुजराती, अमित शाह गुजराती, तो उसके बाद गुजरात की जनता तो उन्हें ही पसंद करेगी। और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी ने हर पैतरा अपना लिया, अपनी फोटोज अपने जो है हर जगह पोस्टर ही पोस्टर छपवा दिए, इतना ज्यादा अपना प्रचार कर लिया, इतनी रैलियां कर लिया। अभी हाल ही में जो है वो गुजरात भी गए थे, गुजरात में किस तरीके से हाथ हिलाते हुए, सड़कों पर रैली करते हुए नरेंद्र मोदी नजर भी आए थे। उसके बाद भी गुजरात से ही ऐसी खबर आई जो पूरी भाजपा सरकार को हिलाकर रख दिया, पूरी भाजपा सरकार को हिलाकर रख दिया, क्योंकि गुजरात की एक सीट पर बड़ा झटका नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा को लगा है। हार गए हैं वो सीट, और सीट किसने जीती है, कौन सी सीट है, वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि 5 सीटों पर उपचुनाव हुआ। अब आम आदमी पार्टी, जिसका ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी अब कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व खोती जा रही है, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी, इतने तमाम सालों तक दिल्ली में कब्जा किया आम आदमी पार्टी ने, सत्ता कुर्सी पर बैठी रही, और इस बार दिल्ली के जो नतीजे आए थे उसने आम आदमी पार्टी को झकझोर कर रख दिया था, पूरे तरीके से एकदम निचोड़ कर रख दिया था आम आदमी पार्टी को। तो ऐसा लग रहा था जैसे पंजाब और तमाम जगहों पर जहां पर भी आम आदमी की एक आधी सीट भी है, वहां से भी आम आदमी अब हाथ धो सकती है, परंतु ऐसा नहीं हुआ। आपको मैं बता देती हूं कि 2 सीट जो है वो गुजरात की हैं, और तमाम सीट जो है वो कहां की है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं विसावदार विधानसभा सीट की। आपको बता देते हैं गुजरात की विसावदार विधानसभा सीट जो कि गुजरात की है, वहां पर उपचुनाव हुआ, और उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने वहां पर बाजी मार ली है। यानी कि भाजपा को, बीजेपी को पीछे छोड़ते हुए आम आदमी पार्टी ने गुजरात की एक सीट पर अपना कब्जा कर लिया है। और यह भी कहा जा रहा था दोस्तों कि विसावदार सीट जो है वो ऐसी सीट है कि उस पर सबकी नजरें अटकी हुई थी, और सबसे ज्यादा उसी पर अटकलें लगाई जा रही थी, उसी सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई थी कि आखिरकार इस सीट पर क्या होगा। सबसे ज्यादा मुकाबला उस सीट पर दिखाई दे रहा था, और उस सीट पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर लिया है, जीत हासिल कर ली है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया ने 17,000 से ज्यादा वोटों से इस सीट पर जीत दर्ज की है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो आंकड़े दिए गए उनके अनुसार विसावदर विधानसभा उपचुनाव में सभी 21 राउंड की गिनती के बाद आम आदमी पार्टी को कुल 75,942 वोट हासिल हुए, और बीजेपी के किरीट पटेल को सिर्फ 58,388 वोटों से संतोष करना पड़ा। और इसी के साथ दोस्तों विसावदर पार्टी के अलावा एक गुजरात की पार्टी और थी, कड़ी विधानसभा सीट पर जो है वो वहां पर बीजेपी ने जीत हासिल करी है। यानी कि 2 सीटें गुजरात की रही, एक सीट पर भाजपा, एक सीट पर आम आदमी पार्टी, पर और अन्य 3 सीटों पर भी भाजपा का बिल्कुल नामो निशान ही नहीं दिखाई दे रहा है। जो 5 विधानसभा सीट थी उनमें से सिर्फ 1 सीट भाजपा जो है अपने कब्जे में कर पाई है,
और ये 4 सीट के जो नतीजे रहे हैं वो हिलाकर रख देने वाले हैं। भाजपा के लिए बुरी खबर है, नरेंद्र मोदी के लिए बुरी खबर है, अमित शाह के लिए बुरी खबर है, जिन्होंने पूरी जी जान लगा दी अपने जुमले फेंकने में, जिन्होंने झूठ परोसने में पूरी जी जान लगा दी ताकि देश की जनता उनके झांसे में आ जाए। वो समझ रहे थे कि देश की जनता उनके झांसे में आएगी और ये समझ लेगी कि हाँ, नरेंद्र मोदी की नसों में वाकई जो है वो सिंदूर बहता है, नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ कर दिया। ये इनका जो है वो आशंका इनकी थी। परंतु अब जो जनता ने जो वोट देकर, कहते हैं ना वोट की चोट की जाती है, तो वोट की चोट से किस तरीके से 4 सीटों पर भाजपा को पूरे तरीके से हरा दिया है। 4 सीटों पर भाजपा को बिल्कुल खत्म कर डाला है और एक सीट गुजरात की कड़ी सीट, विधानसभा सीट, वो अब भाजपा के हाथों में आ चुकी है। आपको बताते हैं विधानसभा सीट कड़ी जो है गुजरात की है, जहां पर भाजपा के राजेंद्र कुमार धनेश्वर चावड़ा ने जीत हासिल की है। उन्हें यहां हुए उपचुनाव में 99,742 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के रमेश भाई चावड़ा को 60,290 वोट हासिल हुए। यानी कि बीजेपी ने इस सीट पर तमाम वोटों से, काफी हाई वोटों से जो है वो जीत जो है हासिल करी है और इस सीट पर आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर रही है। दोस्तों और आपको बता देते हैं कि उपचुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन जो लगा रही थी, बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि प्रदर्शन उपचुनाव में बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हो गया। उन्होंने ये कहा कि हमने आतंकवाद को खत्म कर दिया, आतंकवाद से बदला पूरा का पूरा ले लिया, ये पूरी चीज लगाई जा रही थी। ऑपरेशन सिंदूर हुआ जिसमें हमारे भारतीय सैनिकों ने किस तरीके से पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिया, पर नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्टर हर जगह छपवा लिए थे। हर जगह ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर नरेंद्र मोदी के पोस्टर छापे गए थे, जिसके बाद ये भी आशंका जो है वो सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं भाजपा को इसका फायदा मिलेगा। यानी कि राजनीतिक तौर से जिसका फायदा भाजपा लूटने की कोशिश कर रही थी, अब वो जनता ने समझकर उस चीज को पूरा का पूरा खेला कर दिया है। दोस्तों आपको मैं एक चीज यहाँ पर बताती हूँ। सबसे पहले मैं 3-4 जो जहां जहां विधानसभा चुनाव हुए हैं वहां के मैं आपको रिजल्ट बता देती हूँ। देखिए, केरल का उपचुनाव हुआ, पंजाब का उपचुनाव हुआ, गुजरात का उपचुनाव था, बंगाल का उपचुनाव। ये मैं आपको बता रही हूँ केरल के उपचुनाव में क्या रहा। केरल के कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ, जिसने 2016 के अपने उम्मीदवार आर्यदान शौकत को मैदान में उतारा था, उन्होंने केरल की नीलांबूर सीट पर सत्तारूढ़ वामपंथी एम स्वराज को 11,000 से अधिक मतों से हराया है। दूसरी बात करते हैं पंजाब उपचुनाव की। पंजाब उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने लुधियाना पश्चिम सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा। यानी कि ये लगाया जा रहे थे कयास कि जो दिल्ली में छवि बनी अरविंद केजरीवाल की और पूरी आम आदमी पार्टी की, उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को पंजाब में भी नुकसान भुगतने को मिल सकता है। और पंजाब में अभी चुनाव आने वाला है, यानी कि 2 साल से कम का वक्त है कि पंजाब में अभी चुनाव आने वाला है और ऐसा लग रहा था कि पंजाब में भी अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो बाहर होती हुई नजर आ सकती है। परंतु लुधियाना में किस तरीके से अपना कब्जा आम आदमी पार्टी ने बरकरार रखा, जहां पूर्व राज्यसभा सांसद और उद्योगपति संजीव अरोड़ा ने 10,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज की है। उपचुनाव को आम आदमी पार्टी के लिए अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है, जिसने दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही अपनी पकड़ कम कर रखी है। गुजरात उपचुनाव की बात मैंने आपको बता दी। पंजाब उपचुनाव में लुधियाना से किस तरीके से आम आदमी पार्टी आगे रही, केरल उपचुनाव में किस तरीके से कांग्रेस जो है, कांग्रेस का जो नेतृत्व करती है यूडीएफ, उन्होंने अपनी जीत हासिल करी। अगर मैं बंगाल उपचुनाव की बात करूं तो बंगाल के कालीगंज निर्वाचन क्षेत्र में, जो नादिया जिले के अंतर्गत आता है, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार अलीफा अहमद ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के काबिल उद्दीन शेख से काफी बढ़त हासिल कर ली है। यानी कि तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार की यहाँ पर जीत हुई है। अब दोस्तों ये सोचिए, 5 जो है विधानसभा सीट, 4 राज्य और भाजपा केवल और केवल एक सीट पर सिमट कर रह गई। अब यहां से आप अंदेशा लगा लीजिए कि भाजपा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम जितने भी भाजपा में लोग बैठे हैं, अब उनके लिए ये घड़ी किस तरीके की है। क्या इस देश की जनता अब ये समझ चुकी है? क्या देश की जनता जान चुकी है कि किस तरीके से उन्हें
झूठे वादों में फंसाया जा रहा है। चाहे आप अपने पोस्टर लगवा लीजिए, आप किसी भी तरीके का राजनीतिकरण कर लीजिए, आप किसी भी हद तक राजनीतिकरण कर लीजिए, क्या अब ये देश की जनता समझ चुकी है कि हाँ, भाजपा आखिरकार सच क्या है? इसी को लेकर तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।